लाइमलाइट में आना है, चेहरा चमकाना है, मुद्दे पर किसी को बात नहीं। निशा भगत, मुझे भी दुख होता है कि जो संघर्ष कर रही महिला है उसके साथ समाज नहीं है, और जो बेटी बेचती है, जो वो ठेकेदारों के पास शराब पिला कर के बेटियों को बेचने का काम करती थी। मेरे में जो अतिक्रमण टूट रहा था वहाँ सो गई जाकर बुलडोजर के सामने, कहा कि जो क्रिश्चियन उनके खिलाफ थी उनके लिए बचाने के लिए वह सामने आई, आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ रही, सर तक मुड़वा लिया। अब क्या करेगी वो? आरोप लगा रहे हैं किसी पे कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण, क्योंकि कोर्ट में तो साक्ष्य प्रमाण खोजा जाता है। आप कहते हैं कि वो लड़कियों को ले जाकर जो है बेचती है, आदिवासी समाज की आदिवासी बेटियों को जो है इस तरीके से करतूत करवाती है। ये कैसे संभव हो सकता है? वो घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जब वो एक आदमी को लेकर आई थी तब भी वो चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, मैं स्टोर करके रखी हूँ। जब उन्होंने मैसेज किया उसका भी मैं स्टोर करके रखी हूँ। बच्चों के बारे में आवाज़ उठा रही थी कि बच्चे पैदा किए हैं जिसका पिता का ठिकाना नहीं है। तो क्रिश्चियन जो है धर्मांतरण हो रहा है, आदिवासियों का कहीं क्रिश्चियन में बनाया जा रहा है, इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? हो रहा है, ये मानते हैं कि आदिवासियत खतरे में है, खत्म हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है, मानते हैं आप? सत्य अकेला है, जो मैं सत्य हूँ और सामने वाला मूर्खों का झुंड है। लोकप्रियता की बात है तो सबसे ज्यादा लोकप्रियता 2005 में सुषमा बराइक को मिली थी। इंटरव्यू दे रहे हैं तब पक्का आप पे भी आरोप लगेगा कि जरूर सुषमा बराइक अब पॉलिटिकल जो है ग्राउंड जमीन तलाश रही है और किस तरीके से वो मार्केट में आए, इसलिए हम पे बयान देकर चमकना चाहती है। निशा भगत और ज्योत्सना करकट्टा पे जरूर ये आरोप लगेगा आपसे कल से। क्या है, आप भी आने वाले हैं? नहीं, आरोप लगने दी। झारखंड में लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस वक्त एक अजब सी होड़ मची हुई है, लेकिन इस वक्त जिससे हम बातचीत करने वाले हैं वह कभी किसी लाइमलाइट में नहीं रहना चाहती है और खुद का केस लड़ने के लिए खुद लॉ की और अपनी लड़ाई कैसे खुद से लड़ी जाती है उसे करके साबित करके दिखाया। हम बात करेंगे सुषमा बराइक की। सुषमा बराइक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 2022 में कई सारे कांड को देखा है और आगे जो है इस वक्त भी देख ही रही है। फिलहाल जिस तरीके से झारखंड में आदिवासी वर्सेज कुर्मी, आदिवासी वर्सेज क्रिश्चियन, इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। और सुषमा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कभी लाइमलाइट में रहने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी अपने बहुत कुछ जीवन में देखा, लॉ किया, अभी भी आपका केसेस चल रहे होंगे, आपने चंदे इकट्ठे करके पैसे आपको दी गई, खुद का पैसा आपको होगा नहीं क्योंकि कोर्ट कचहरी में सब कुछ बिक जाते हैं, ज़मीन जायदाद सब कुछ चला जाता है जीवन का। अब तक का सफ़र संघर्षपूर्ण रहा है, कैसे देखते हैं इन दिनों जो इस वक्त चल रही है राजधानी रांची में? हो पुरुष हो, सबको सिर्फ लाइमलाइट में आना है, चेहरा चमकाना है, मुद्दे पर किसी को बात नहीं करना है। जैसे निशा भगत हो गई, मैंने उन पे कई आरोप लगाए हैं। निशा भगत, मुझे भी दुख होता है कि जो संघर्ष कर रही महिला है उसके साथ समाज नहीं है, और जो बेटी बेचती है, जो बेटी बेचने का काम की है, उसके साथ आज पूरा समाज खड़ा है। तो आप अगर ऐसे लोगों को नेता चुनेंगे तो आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य, सारा फ्यूचर अंधकार में रहेगा। क्या बेटी बेचा जाता है? वो ठेकेदारों के पास शराब पिला कर के बेटियों को बेचने का काम करती थी। मेरे साथ भी वही करने की कोशिश की। खुद भुगत गई है? हाँ, खुद। कैसे ऐसा आरोप लगा सकते हैं आप? मुझे बुला करके ठेकेदार के हवाले करना चाह रही थी, दारू वारू जबरन की बात है चाह रही थी। ये मुझे गोली लगने से पहले की बात है, और मैंने उनका विरोध किया। और ये मेरे साथ ही नहीं, कई महिलाओं के साथ ऐसा की है। दारू पिला देती थी ताकि महिलाएं कुछ बोल ना सके, थाना पुलिस ना हो सके, इसलिए उन जैसे अब दारू पिला दी, इतना दोस्ती में चलो भाई पीते हैं तो पी लिए, और रात को ठेकेदार के पास सुला दिए और पैसा ले लिए ठेकेदार से। ऐसा होता है? हाँ, तो ये महिला अगर ऐसा करती थी और आज चेहरा चमकाने के लिए सिर्फ हो हल्ला करेगी। तो आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती है। इस वक्त जो है रिम्स का जो परिसर में जो अतिक्रमण टूट रहा था वहाँ सो गई जाकर बुलडोजर के सामने, कहा कि जो क्रिश्चियन उनके खिलाफ थी उनके लिए बचाने के लिए वह सामने आई, आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ रही, सर तक मुड़वा लिया। अब क्या करेगी वो?
अगर आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ रही है तो डिलिस्टिंग की बात नहीं करती कि जो आदिवासी रूढ़ी प्रथा को मानते हैं वो सरना धर्म में वापस आ जाए। तो जितने आदिवासी हैं सब हिंदू भगवान की पूजा करते हैं, शिव भगवान की पूजा करते हैं, महावीर की पूजा करते हैं। तो क्या उन आदिवासियों का भी आरक्षण खत्म कर देना चाहिए? तो ये सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा को हवा दे रही हैं और कुछ नहीं। सुषमा जी, आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, किसी पे कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण, क्योंकि कोर्ट में तो साक्ष्य प्रमाण खोजा जाता है। आप कहते हैं कि वो लड़कियों को ले जाकर जो है बेचती है, आदिवासी समाज की आदिवासी बेटियों को जो है इस तरीके से करतूत करवाती है। ये कैसे संभव हो सकता है? वो तो आदिवासियों के हक अधिकार की बात करती है, कहती है कि हमारे रहते हुए कोई आदिवासियों का हक अधिकार नहीं छीन सकता है, कोई सुरक्षा नहीं कर सकता है। वो सुरक्षा की बात करते हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। आप भी आदिवासी बेटी हैं, आदिवासियों का दर्द आप भी समझते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने गोली भी खाई है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि मैं उसका दुख दर्द नहीं समझूंगी, लेकिन वो अपराध करने की कोशिश नहीं करती। तब उन्होंने अपराध किया है। देखिए, मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जब वो एक आदमी को लेकर आई थी तब भी वो चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, मैं स्टोर करके रखी हूँ। जब उन्होंने मैसेज किया उसका भी मैं स्टोर करके रखी हूँ। सारा एविडेंस रख के बात कर रही हूँ, वरना मैं जाएंगे आप कहीं इसे लेकर, अगर जरूरत पड़ेगी तो। FIR किया है मैंने। कब किया है आपने FIR? अभी महीना भर पहले, जब वो मेरे बच्चों के बारे में आवाज़ उठा रही थी कि बच्चे पैदा किए हैं जिसका पिता का ठिकाना नहीं है, तो मैं तो पैदा करके एक माँ की ममता को जगाया। और तुमने क्या किया? तुम चाहती तो कई बच्चे पैदा कर सकती थी, लेकिन क्या मुझे अब हॉस्पिटल का रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा क्या कि तुमने कितने अबॉर्शन कराए हैं? मैंने तो पैदा किया और ये दुनिया को बताया कि जो बच्चे हैं वो एक माँ की ममता का प्रतीक हैं और पाल रही हूँ उनको। आज अभी भी मैं संघर्ष करके पाल रही हूँ उनको। तो आप मेरे ऊपर इतना गंदा एलिगेशन लगाएंगी और मैं आपकी सच्चाई से दुनिया को रूबरू भी ना कराऊं क्या? सुषमा जी, आपसे क्यों है ये? आप तो कहीं राजनीतिक पार्टी में भी नहीं है, कोई कभी कार्यक्रम में भी नहीं दिखती हैं, तो आखिर ये गुस्सा अन्य लोगों को, चाहे किसी भी बात करें, हम निशा भगत की ही बात नहीं करते हैं, अन्य लोगों के भी दिल में, दिमाग में क्यों खटकता है सुषमा बराइक, जो ऐसी बातें होती है? देखिए, क्या डर है? और डर नहीं, आप अगर सच रहेंगे तो आपको क्यों डर लगेगा किसी से? तो यहाँ बात हो रही है कि समाज को गुमराह मत कीजिए, है ना। और समाज की जो धारणा है, आप हमेशा गलत नेता चुनते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारे साथ विकास नहीं हो रहा है, हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है सरकार। तो आप ऐसा सरकार चुनिए, ऐसा नेता चुनिए जो एकदम साफ छवि का हो, ना तो क्रिमिनल हो और ना ही क्रिमिनल माइंडेड का हो, तभी जाकर के हमारे समाज में परिवर्तन आएगा। तो मैं इसी चीज़ से आगाह कर रही हूँ समाज को कि ऐसे ऐसे महिला या पुरुष को आप नेता बनाएंगे तो झारखंड में सांप्रदायिक हिंसा फैला देंगे ये लोग। मांग जो हो रहा है कि आदिवासियों में शामिल किया जाए कुर्मियों को, कभी मांग होता है कि क्रिश्चियन जो है धर्मांतरण हो रहा है आदिवासियों का, कहीं क्रिश्चियन में बनाया जा रहा है, इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? हो रहा है, ये मानते हैं कि आदिवासियत खतरे में है, खत्म हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है, मानते हैं आप? कोई धर्म खतरे में नहीं है, ना आदिवासियत खतरे में है, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। कौन है खतरे में? या ये से यहाँ लोगों की मानसिकता खतरे में है। यहाँ पे लोग, देखिए, अब जब हम कोई भी बागवान सजाते हैं तो क्या एक ही कैटेगरी के फूल लगाते हैं क्या? नहीं, कई तरह के। तभी तो वो हमारा बागवान अच्छा दिखता है। तो ये भगवान का सृष्टि है जो सभी धर्म के लोगों को उन्होंने बसाया है और वो अपने बच्चों की तरह संसार को बसा करके, वो मतलब जो प्रकृति है ये लोगों का धारणा है कि वो मुस्लिम है तो छोटा है, वो ईसाई है तो छोटा है, मैं हिंदू हूँ तो बड़ा हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ तो बड़ा हूँ। ये सिर्फ एक मानसिकता, सोच, छोटी सोच है। इन सब से बढ़कर समाज को परिवर्तन की ओर ले जाने की बात कीजिए, मुद्दा की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए। धर्म के नाम पर तो बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बातें आप कह रहे हैं, अगर हम यही बात उनसे पूछेंगे, निशा भगत हो या ज्योत्सना करकट्टा हो, तो वो लोग तो डायरेक्ट कहेंगी कि हमारी लोकप्रियता इतना हो गई है कि लोग अब घबरा गए हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि हम नेता बने, आदिवासी बेटी आगे बढ़े, इसलिए जो है आरोप और प्रत्यारोप गलत जो है लगाए जा रहे हैं। आप लोग जो ये बातें करें, क्योंकि उनके कार्यक्रम में उन्हें तो मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है, देखते हैं कितनी भीड़ें रहती हैं, वहाँ से वो गरजती है मंच पर से। वो भीड़ क्या है? भीड़ तो वो समझ रही कि हमारे नेता अब यही है।
सत्य अकेला है, जो मैं सत्य हूँ और सामने वाला मूर्खों का झुंड है। लोकप्रियता की बात है तो सबसे ज्यादा लोकप्रियता 2005 में सुषमा बराइक को मिली थी, जो हर रोज पेपर न्यूज वो इंटरनेशनल मामला की सुर्खियों में थी। चाहते तो उसी से मैं आप नेता बन जाते, चाहते तो उसी से मैं नेता बन जाते, लेकिन क्यों नहीं आखिर बने आप कहीं नजर उठा के देख लीजिए कि मैंने कहीं अभद्र भाषा का प्रयोग किया है या कहीं भी इस तरह की बात करने की कोशिश नहीं की हूँ। जब मेरे लिए न्यूयॉर्क प्रेस वार्ता में सभी देश के राष्ट्रपति द्वारा मुद्दा उठाया जाता था, आज भी पेपर कटिंग में रखी हूँ, तो मुझसे ज्यादा लोकप्रियता किसकी थी जो मैं इन लोगों से जलूंगी? समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये आपका अपना घर है, झारखंड राज्य आपका अपना घर है, इसको जाति और धर्म के नाम पर, भेदभाव के नाम पर मत जलाइए। शिक्षा की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, मुद्दा की बात कीजिए, महिलाओं के साथ हो रहा शोषण उसको न्याय दिलाने की ओर पहल कीजिए। बहुत सारी महिलाएं न्याय के लिए वंचित है, तड़प रही हैं, जो मुझसे जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ। मैंने महिलाओं के लिए PIL फाइल भी किया है झारखंड हाईकोर्ट में। मैडम, अभी कई सालों से महिला आयोग का अध्यक्ष का पद खाली है, कई सारे केसेस पेंडिंग है, उसके लिए भी तो आवाज आप लोग कम से कम उठाइए। मैंने तो उठाया है, झारखंड हाईकोर्ट में बात रखी हूँ कि जो तेलंगाना में, दिल्ली में भरोसा सेंटर चल रहा है महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने का, उस पर राज्य सरकार पहल करे और यहाँ झारखंड राज्य में भी एक भरोसा सेंटर खुले ताकि महिलाओं को त्वरित न्याय मिल सके, त्वरित मेडिकल सुविधा मिल सके, पुनर्वास की व्यवस्था हो सके, रोजगार की व्यवस्था हो सके। सरकार जिस तरीके से मैया सम्मान योजना चला रही, कर रही, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, आप इस योजनाओं का फायदा आपको नहीं लगता है कि दिख रहा है? महिलाएं स्वावलंबी हो रही है, उन्हें 2500 रुपये महीने खटाखट जा रहे हैं हर पर्व त्योहार में। देखिए, वो सरकार का एक अपना योजना है, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं को सशक्त करने के लिए और बेहतर पहल किया जा सकता है राज्य सरकार की ओर, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में। तो ये मुद्दा मैं बेहतर तरीके से राज्य सरकार के पास रखूंगी, ना कि हेमंत सोरेन, निशा भगत के तरह तुम ये हो वो हो, इस तरह गाली गलौज। आप देख लीजिएगा, जोशना क्रिकेटर और निशा भगत राष्ट्रपति तक को माननीय नहीं कहती हैं, तो क्या वो उनसे भी ऊपर खुद को समझने लगी है? हर कोई कहता है मोदी है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, वो सोरेन है। कहाँ आपका संस्कार जा रहा है कि आप किसी को जो संवैधानिक पद पे बैठे लोग हैं उनको आप माननीय तक कहना गवारा नहीं समझ रहे हैं? तो आप कैसे संसार में, देश में, राज्य में परिवर्तन लाइएगा? इसका वजह तो दो ही कारण हो सकता है ना, या तो वो जान के लाइमलाइट में पाने के लिए ऐसा बातें बोलती है, या तो उनको समझ नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है। दोनों में से क्या मानते हैं? लाइमलाइट में आना चाहती है, पत्रकार हैं आप, कितना भी है तो आप चौथा स्तंभ है संविधान का। कितना भी मैं आपसे बात करूंगी तो रिस्पेक्ट से ही बात करूंगी। तो जब राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महोदय को यहाँ माननीय नहीं कहा जा रहा है, आप सोचिए उस राज्य, उस देश की व्यवस्था किस ओर जा रही है। आप जो ये इंटरव्यू दे रहे हैं तब पक्का आप पे भी आरोप लगेगा कि जरूर सुषमा बराइक अब पॉलिटिकल जो है ग्राउंड जमीन तलाश रही है और किस तरीके से वो मार्केट में आए, इसलिए हम पे बयान देकर चमकना चाहती है निशा भगत और जोशना करकट्टा पे। जरूर ये आरोप लगेगा आपसे कल से। क्या है, आप भी आने वाले हैं? नहीं, आरोप लगने दीजिए, है ना। मुझ पर तो बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन सत्य अकेला ही काफ़ी होता है। कि आप देख रहे होंगे कि आरोप लगाने से क्या होता है कि मैं संविधान की गौरव हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट माननीय हक से कहते हैं कि होता हर महिला के साथ है, लेकिन लड़ती तो यही महिला है। बाकी कहाँ अपने आवाज को दबा देती है, किस डर से, किस भय से? क्यों नहीं लड़ती अपने साथ हो रहे शोषण और अत्याचार के लिए? क्यों नहीं सामने आती है जस्टिस के लिए? आगे भी सुषमा बराइक उठाएगी आवाज? बिल्कुल उठाऊंगी। चलिए, ये थे हमारे साथ सुषमा बराइक, जिन्होंने कई चीज़ों को लेकर बातें कही है और आपने देखा कि कितने खुलासे निशा भगत और जोशना करकट्टा को लेकर इन्होंने किया है। आने वाले दिनों में किस तरीके से और भी योजनाएं बस जो है कार्यक्रम की जाएंगी, उसको भी लेकर हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जानकारी देंगे। फिलहाल जो मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं, चाहे वो आदिवासी, कुर्मी या तमाम चीज़ों जो झारखंड में चल रही है लाइमलाइट, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, उन तमाम मुद्दों पर जो है उन्होंने बातचीत की है। वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स के माध्यम से सवाल पूछना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लें। शुक्रिया।